एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के आज के दो खास मेहमान राजेश पालिया साहब और सेठ साहब हैं हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। सेठ साहब और पालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है एसपीएल मिड कैप स्टॉक में। पालिया साहब, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। जी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसका पॉजिटिव है। पिछले अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 7 से 8 वीक से स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में है और अब जिस तरीके से डेली चार्ट पे स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, अगर इसका डिलीवरी वॉल्यूम भी देखें तो वो पिकअप होते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में टर्न होते हुए दिख रहे हैं। नियर टर्म चार्ट में जो एक्शन इसमें बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को अब यहां से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। 440 450 के आसपास के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्टिव एक्शन आती तो इसको ऐड करें। 360 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। तो आईएक्स बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 440 450 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहां पर खरीदारी करने के लिए। सेठी साहब को भी कई बार ये स्टॉक रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, पसंद आया। सेठी साहब, आपकी पसंद का स्टॉक पालिया साहब ने लिया है, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज तो कमाल ही हो गया। मैंने भी मेरी लॉन्ग टर्म पिक जो है आईईएक्स को ही पसंद करके रखा हुआ है। हालांकि ये स्टॉक को कई बार मैंने रिकमेंड करा है और हाल ही में शॉर्ट टर्म पिक्स के रूप में भी 370 रुपए में 2-4 दिन पहले भी रिकमेंड किया। 390 के टारगेट्स थे, वो लगभग आज अचीव हो गए। बट ये कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक कॉमन होते हैं बट सेम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक बहुत ही कम होता है जब कॉमन होते हैं। आज का मेरा भी पिकअप, उन्होंने टेक्निकली उनको पसंद आया राजेश पालवे जी को, उन्होंने टेक्निकल जिसके बताए। मैं फंडामेंटली इस पे बुलिश हूं। कई बार मैंने इसके दमदार फंडामेंटल्स के बारे में जिक्र किया है। काफी कन्विक्शन वाला आइडिया है। वैसे तो इस स्टॉक को मैंने दिवाली वाले दिन दिवाली पिक्स के तौर पे 180 के लेवल्स पे भी दिया हुआ है, बट आज भी ये स्टॉक मुझे पसंद आता है करंट लेवल्स पे। हालांकि देखिए, एक तो कारण ये है कि अपने हाइट से थोड़ा करेक्ट होकर कंसोलिडेट होकर वापस चलने लगा है। बाकी एक सॉलिड कंपनी है, एक्सचेंज, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। फिर नामी गिरामी निवेशक इसमें निवेशित है और बहुत ही दमदार बिजनेस मॉडल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 89% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, एक जीरो डेट कंपनी है। और जिस तरह के ट्रिगर्स है, आगे भी एनएसई का आईपीओ आएगा तो उस दौरान मुझे लगता है सभी एक्सचेंजेस री-रेट होंगे। तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 475 रुपए का टारगेट है। 12 महीने में 475 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से भी। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दोनों ही एक्सपर्ट्स को है पसंद। बेहतरीन पिक आपके लिए आती दिख रही है। आइए अब लेते हैं पोजिशनल पिक का। पालिया साहब बताएं सर आपका आज का स्टॉक पोजिशनल पिक के लिहाज से। तो जी अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगा वो स्टॉक है एसडब्ल्यू सोलर। ये स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले 5 से 6 वीक में एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन हुआ है और लास्ट वीक में इसमें ब्रेकआउट हुआ है और आज ओपनिंग के बाद से भी उसमें एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अगर ओवरऑल इसका सेटअप देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो बेस बना है 225 से 250 की रेंज में काफी टाइम स्टॉक ने बिताया, अब ये ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को अब यहां से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है पोजिशनली टारगेट इसके जो आना चाहिए करीब 290 से 300 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से हम सजेस्ट करेंगे अगर कोई करेक्शन मिलता है तो भी ऐड करें। 245 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तो एसडब्ल्यू सोलर बाय करने की सलाह रहेगी 290 और 300 के टारगेट के लिए। क्या बात है, विचार इतने मिलते जुलते दिख रहे हैं आपके और सेठी साहब के कि इससे मैं बता नहीं सकता। शुक्रवार को ही सेठी साहब के क्लोजिंग शो में यहां खरीदारी करने की राय थी। 255 रुपए के आसपास उन्होंने स्टर्लिंग एंड विल्सन एसडब्ल्यू सोलार को खरीदारी करने की राय दी थी। 275 के टारगेट के लिए 265-66 तो पहुंच ही चुका है। तो सेठी साहब, एक बार पहले तो आप एसडब्ल्यू सोलार पर अपनी राय दे रहे हैं। आपकी जो रिकमेंडेशन है शुक्रवार की, उस पर क्या करना है? नहीं बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही कॉमन हो गया आज तो। बिल्कुल मैंने एसडब्ल्यू सोलार परसों मतलब फ्राइडे को मेरी जो दोपहर का शो होता है सदाबहार सेठी साहब वाले सेगमेंट में, मैंने इसको रिकमेंड करा था 254-55 के लेवल पे।
बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और आज राजेश जी को भी पसंद आया तो थैंक यू राजेश जी। और मुझे लगता है ये जो इसके टारगेट है ये इसके आ जाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज को थोड़ा वॉच करना कि कल इसके नतीजे भी है। हालांकि मैं नतीजों पे बुलिश हूं, नतीजे बहुत ही अच्छे आने चाहिए। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी पे दुनिया का फोकस है और मैंने बताया भी था कि यूएस में जिस हिसाब से नया इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अनाउंस हुआ और जिसमें जो बाइडेन साहब का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है और चूंकि ये कंपनी यूएसए में भी काफी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है, 34 देशों में इनका कारोबार होता है और बाकी फंडामेंटल्स के लिहाज से भी दमदार कंपनी है, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल बने रहने की सलाह है और टारगेट का बिल्कुल शॉर्ट टर्म का भी इंतजार करें और पोजिशनल भी मुझे लगता है जो राजेश जी ने टारगेट दिए वो भी इसमें आने चाहिए। बाकी अनिल जी आज का मेरा जो पोजिशनल पिक है वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है जिसको नेशनल लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड करा हुआ है, मैंने भी, संदीप ने भी किया होगा। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल जो कि अभी 591 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और एक जॉइंट वेंचर है विद कार्बोरेंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। एक दमदार कंपनी है, कंपनी एब्रेसिव रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाती है। जिस तरह से स्टील सेक्टर में तेजी चल रही है तो रिफ्रैक्टरीज को भी उसका फायदा होता है, जो कि हमने ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज की भी तेजी में देखा है। मुझे लगता है ये भी एक दमदार स्टॉक है जो कि पोजिशनली बहुत अच्छा कर सकता है, दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, एक जीरो डेट कंपनी है और प्रोमोटर्स की करीबन 42% हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है और एफआईजीआई की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी और लगातार वो बढ़ाते भी जा रहे हैं अपनी हिस्सेदारी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पे। मेरा इसमें पोजिशनली 625 का टारगेट है, 575 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। ये है एक बेहतरीन कंपनी जहां 625 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी, 575 पर स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। ठीक है, दो स्टॉक जो तगड़ी लिस्टिंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वो स्पेशली किम्स अब 18% मजबूत है, 1055, 1057, 1059 का हाई बनाने के बाद अब 975 तक आता हुआ किम्स, लेकिन अब भी 18% मजबूत है। लेकिन डोरला डेयरी कोई खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं, अब भी 35% मजबूत है। सेठी साहब, दोनों ही आईपीओ आपके रडार पे हैं क्या? इन लिस्टिंग पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए लिस्टिंग वैसे अच्छी हुई है दोनों की, बट मुझे लगता है जिन्होंने लिस्टिंग गेम्स के लिए अप्लाई किया था उनको तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह रहेगी या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। और बाकी मुझे लगता है अमंग द टू स्टॉक्स ये जो डोडला डेयरी वाला स्टॉक है, मुझे लगता है ये एक लंबी अवधि के लिए भी रखा जा सकता है और इसमें अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो भी कोई हर्ज नहीं है और इसमें बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना। ओके, कंटिन्यू रखें, होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है राय आपके लिए नई लिस्टिंग पर दोनों ही आईपीओ में आती हुई सेठी साहब की तरफ से। ये दमदार लिस्टिंग आपके सामने होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और लगे हाथ कुछ पोजिशनल पिक्स भी बेहतरीन ले लें यहां पर। ओके, लॉन्ग टर्म पिक पाजा साहब की IEX है और पोजिशनल पिक स्टर्लिंग विल्सन सोलार। और अब लेते हैं शॉर्ट टर्म पिक। राजेश जी बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी वो रहेगी मैथन अलॉय। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें, डेली सेटअप, तो इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले वीक जो एक्शन था और अभी जो कंटिन्यूटी दिख रही है इस एक्शन की, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहां से शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए, क्योंकि अब ये जैसे इसमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 1050-55 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा तो काफी शार्प अपमूव यहां से एक्सपेक्टेड है और हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1150 तक के। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैथन अलॉय के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 1150 तक के। कोई भी डिप वोलेटिलिटी में स्टॉक नीचे मिलता है तो ऐड करें, 975 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है जैसे ही ये स्टॉक 1050-55 का रेंज क्रॉस करेगा वैसे ही स्टॉक में एक अच्छा शार्प अपमूव बहुत जल्द देखने को मिलेगा और 1150 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और इससे ज्यादा कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। ये सेठी साहब का इतना पसंदीदा स्टॉक है, एक नहीं कई बार सेठी साहब की रेडार पर आया और अभी 2 दिन पहले हमने भी इस पर पूरी रिसर्च करके आपको रखी थी कि किस तरह के इसके जो प्रोडक्ट्स है सिलिको मैग्नीज, उसके दाम जो तेजी से बढ़े तो उसका असर आपको नतीजों में देखने को मिलेगा। तो मैथन के एक बार फंडामेंटल्स पर पहले सेठी साहब से फिर से राय ली जाए। सेठी साहब, तगड़े रिजल्ट की तैयारी है मैथन की? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। बट ये स्टॉक तो मैंने ओरिजिनली 450 के लेवल्स पे रिकमेंड करा हुआ है पिछले साल अगस्त में
और वहां से तो देखिए स्टॉक 3 गुना हो चुका है, बट मैंने उसके बाद भी हर इंटरवल पे जैसे आईएक्स को भी कई बार रिकमेंड करता हूं, वैसे ही ये मैथन अलॉयज को भी कई बार रिकमेंड करा है। दमदार कंपनी और जिस तरह के मेटल्स में तेजी चल रही है, इस स्टॉक के भी जो प्रोडक्ट्स है उसकी हेवी डिमांड है, प्राइसेस में भी बहुत अच्छी बढ़त हुई है और वो दिखने में भी आ रहा है परफॉर्मेंस में। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और जो राजेश जी की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिए इसको पिक करना है, बिल्कुल सही है। और इस स्टॉक के साथ मेरी भी यही राय रहेगी कि इन लेवल्स पे खरीदा जाना चाहिए, एटलीस्ट होल्ड तो बिल्कुल बनता ही है। बाकी अनिल जी, आज का मेरा जो शॉर्ट टर्म स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है सुब्रोस, जो कि अभी 308-309 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी कार एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक डोमिनेंट 40% मार्केट शेयर है, एक यूनिक कंपनी है बिकॉज जिनके साथ इनका टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है या टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन, वो इसमें 20% हिस्सेदारी ओन करती है। प्लस जो इनका मेजर कस्टमर है मारुति, वो भी इसमें करीबन 12% के करीब स्टेक ओन करती है सुजुकी कॉर्पोरेशन। तो ऑल इन ऑल दोनों शेयर होल्डर्स भी है और दोनों को ये किसी न किसी तरीके से कैटर भी करती है। बाकी ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स, फिर रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, रेलवे, इन सब में एसी का सप्लाईज करती है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और जिस तरह से जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में डिमांड में तेजी देखी जा रही है या उनकी सेहत में हमने पिछले कई क्वार्टर्स में सुधार देखा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी कमाल करेगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अच्छा कर सकता है और यहां पे खरीदारी करने की सलाह 308-9 के लेवल पे। मेरा शॉर्ट टर्म में 325 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 300 रुपए का रखना है। स्टॉप लॉस के साथ 325 के टारगेट के लिए सुब्रोस में करनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। तो कुछ बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, आईईएक्स, कार्बोरेंडम और सुबेक्स। आइए बढ़ते आगे, लाइफलाइन यूज करते हुए किरण जी, बड़े लंबे समय बाद किरण जी ने स्पेशल पिक के लिए लाइफलाइन यूज की है। तो आइए जानते हैं, एक तो इतना समय क्यों लगा और समय लगा तो फिर इतना दमदार स्टॉक कौन सा है जो रडार पर आया है किरण जी के। किरण जी, आजकल तो आप भूल ही गए, लाइफलाइन यूज कितने समय बाद किया आपने, आपको याद है पिछली बार कब की थी? बिल्कुल अनिल जी, बहुत समय बाद, पर स्टॉक भी वैसे ही है, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए मैंने वो फोन ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल किया, लाइफलाइन का इस्तेमाल किया अनिल जी। वाह क्या बात है। तो बेहतरीन पिक बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आप? ठीक है अनिल जी, बाय करके चलना है नेशनल एल्यूमिनियम। पिछले 25 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, बहुत बड़ा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में बहुत नजदीक है, 75 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जहां पे रिव्यू लेना है वो 79.50 का है अनिल जी। 80 रुपए के ऊपर की आज कल में ये क्लोजिंग मिलती है, तो मेरा मानना है कि ये महीने वाला काउंटर रहेगा जो कि आपको 95-98 के टारगेट तक ले जा सकता है। तो पहले 80 का एक बैरियर है, वो निकल जाने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट 95-98 रहेगा। अब भी बाय करना है, 75 का स्टॉप लॉस है। लॉट से काफी बड़ी है जी, तो डिलीवरी बेस्ड भी बाइंग कर सकते हैं, पर ऑप्शन में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उधर टाइम वैल्यू निकल जाएगी। तो नेशनल एल्यूमिनियम बाय करके चलना है, पहले 79.50 का टारगेट, दूसरा 95, तीसरा 90। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को पर खरीदारी की राय किरण जी की तरफ से। नजर रखते हैं, आज नतीजे भी आने वाले हैं, बट बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर आपको आते हुए दिख सकता है। शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्पेशल पिक देने के लिए। आइए, एक स्टॉक जो आज खबरों के दम पर एक्शन में है, एंड ऑफ कोर्स बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज काइंड ऑफ स्टोरी हो रही है, थायरोकेयर, उस पर फोकस करेंगे। देवांशी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे क्या चल रहा है थायरोकेयर में, पर उससे पहले सिमी जी के पास एक कॉल तैयार है। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप। दिवांशु, आज का थीम शुगर स्टॉक्स होना चाहिए। इंडिया ग्लाइकॉल में बाय दिया था, 610 का लेवल तो हासिल कर लिया, अभी उससे ऊपर मेंटेन कर रहा है।
अभी मैं देने जा रही हूँ द्वारिकेश, एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा शुगर कंपनी है, स्टॉक भी 75 के आसपास ब्रेकआउट दिया है, अभी 76 के आसपास है। पहला टारगेट होगा 79, उसके बाद होगा 83 और उसके बाद होगा 86। 79, 83 और 86 ये तीनों टारगेट्स के लिए द्वारिकेश को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 74 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, छोटा सा स्टॉक है कंपनी तो इसलिए छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने दिया है। 74.50 का स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर खरीदे ये स्टॉक, इसमें मेजर ब्रेकआउट आया है। लग रहा है कि मेरा जो भी टारगेट्स मैंने दिया है 79, 83, 86 एक से दो ट्रेडिंग सेशन में पूरा हासिल करके निकल जाएगा। ओके, तो ये है द्वारिकेश शुगर, हमारा एसआईपी स्टॉक, मजबूत फंडामेंटल वाली शुगर कंपनी। यहां पर खरीदारी करने की राय 79, 83, 86 तीन टारगेट रखिए सीमीजी की राय। लेकिन नाइल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम अभी किरण जी ने भी स्पेशल पिक के तौर पर रिकमेंड किया, आज आने वाले हैं नतीजे। शुक्रवार को क्लोजिंग वाले शो में कल के 2000 में हमने बताया था 73 रुपए पर आपके लिए 72 रुपए 75 पैसे 72.75 दूसरा टारगेट हासिल होता हुआ। 75 का पहला टारगेट सुबह आ गया था, 77 का दूसरा टारगेट भी आपके सामने, का तीसरा टारगेट है जिसकी तरफ से नाइल्को तेजी से बढ़ रहा है। और कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी थी 73 वाला 3.5 रुपए में 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 7 रुपए का पहला टारगेट था, हासिल हो चुका है, एंजॉय योर लाइफ। 9 रुपए का दूसरा टारगेट है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। 8 रुपए के ऊपर है अभी ये कॉल ऑप्शन 73 वाला। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, और अगर आपने एक से ज्यादा लॉट लिए तो 50% प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद बाकी का होल्ड करें। और फ्यूचर्स अगर आपके पास हैं तो आप चाहें तो पूरा भी बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि नतीजों का दिन है। तो यहां से जिम्मेदारी पूरी आपके लिए। नाइल्को का कॉल क्लोज, वेदांता का कॉल ओपन है। वेदांता जो आज दिया है आपको 270 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 9 रुपए में, इसे होल्ड करें 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 15 और 20 रुपए के टारगेट के लिए, ये आपके लिए होल्ड रहेगा। तो अब हमने थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी और मेटल्स के हाल को देखते हुए ऑप्शन पे ज्यादा फोकस किया है और ऑप्शन वाला ठीक होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ये है आपके लिए राय। तो चलिए, थायरोकेयर जहां पर बड़ी डील हुई है, प्रोमोटर्स ने 66% हिस्सेदारी अपनी बेची है। पूरी डिटेल्स इस डील की लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देवांशी बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल, आप देखिए एपीआई होल्डिंग्स इसने 66.1% हिस्सेदारी प्रमोटर ए एल्यूमिनी से खरीद ली है और ये जो ओवरऑल डील होती हुई दिख रही है वो सब्सिडरी डोकॉन टेक्नोलॉजीज के जरिए होती हुई दिखेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि ये मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं 66% की, तो इसके चलते एक जो ओपन ऑफर है वो भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। 26% के अतिरिक्त जो हिस्सेदारी है वो एपीआई होल्डिंग्स खरीदती हुई दिखेगी। अब ये जो ओवरऑल डील होती हुई दिख रही है वो 1300 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होती हुई दिखी है, जो कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे डिस्काउंट पर होती हुई दिखी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो एंटरप्राइज वैल्यूएशन इसके चलते आता हुआ दिख रहा है, टोटल ओपन ऑफर जो खरीदते हुए दिखेंगे, साथ ही जो 66% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं वो कुल मिला के 6,900 करोड़ के आसपास ये ओवरऑल डील होती हुई दिखी है। मार्केट में यही खबरें चलती हुई दिख रही थी। हमने भी आपको बताया था करीब 7,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशंस थायरोकेयर को मिलते हुए दिख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो चिंता बनती हुई दिख रही है और जितने भी एनालिस्ट हैं, एक ही सवाल बनता हुआ दिख रहा है कि क्या अब आने वाले समय में थायरोकेयर लिस्टेड रहेगी या फिर ये डीलिस्ट हो जाएगी। लेकिन इस पर अभी तक एपीआई होल्डिंग्स ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो फिलहाल ये लिस्टेड रहेगी। आने वाले समय में देखना होगा कि थायरोकेयर पर क्या इंटेक्स आते हुए दिख रहे हैं या क्या डिसीजन एपीआई होल्डिंग्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि जो सिनर्जी होल्डिंग्स, जो सिनर्जी बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा मिलते हुए दिख सकते हैं और थायरोकेयर को भी आने वाले समय में बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। अब ये जो डील है उसमें एक एक्सटेंडेड डील जो होती हुई दिखी है, उसमें इनकी जो सीएमडी है थायरोकेयर के मिस्टर एल्यूमिनी, वो 1500 करोड़ का जो निवेश है वो फार्म इजी में करते हुए दिखेंगे। 5% की जो हिस्सेदारी है लगभग वो खरीदते हुए दिखेंगे और इसके लिए वो 1500 करोड़ तक का निवेश करते हुए दिखेंगे। ये जो है आने वाले समय में एपीआई होल्डिंग्स के बोर्ड पर नहीं रहेंगे, ये उन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वैल्यूएशंस हैं इसको लेके ओवरऑल वीकेंड पर बहुत ज्यादा चर्चा होती हुई दिखी है, लेकिन जब ये डील की शुरुआत होती हुई दिखी थी, बातचीत हो रही थी, तब ये स्टॉक में इतनी ज्यादा रैली नहीं आई थी। लेकिन पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि काफी बड़ी रैली इस स्टॉक ने दिखा दी है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 6% तक के गेन्स ऑलरेडी हमने देख लिए थे स्टॉक में। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 12% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। इसके साथ ही अगर एक महीने की बात करें
45% तक के जो रिटर्न्स हैं वो ऑलरेडी ये स्टॉक बता चुका है। तो इसी के चलते आपको वैल्यूएशंस थोड़े से डिस्काउंट पर लग रहे हैं, लेकिन जब से ये बातचीत शुरू होती हुई दिखी है तब से अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर ये वैल्यूएशंस आते हुए नहीं दिखे थे और ओवरऑल ये डील को लेके जो एनालिस्ट हैं वो काफी पॉजिटिव ही साउंड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब ये जो सवाल है कि आने वाले समय में थायरोकेयर का क्या होता है, लिस्टेड रहती है क्या रहती है, या फिर जिस तरह से अब ओपन ऑफर आता है क्या शेयरधारक इसी भाव पर इसको संग्रह करते हैं, इन सब के जो सवाल हैं वो आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल, तो देखते हैं ओपन ऑफर को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। बट जैसा देवांशी कह रही हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग से देखें तो थोड़ी वैल्यूएशन कम हुई है, बट जब से डील की शुरुआत हुई थी, बात हो रही थी, तब से अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक बड़ी रैली स्टॉक दिखा चुका है। एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं क्योंकि 6.5% की गिरावट के साथ डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुमित जी जरा थायरोकेयर पर टेक्निकल व्यू दें। ऑलरेडी ये जो 100 रुपए की गिरावट आई है, और गिरावट यहां से आ सकती है या फिर ये संभलते हुए लेवल्स हैं? देखिए, आज का क्लोजिंग दीपांशु इसके अंदर देखना होगा। अगर आज ये 1350 1340 के नीचे क्लोज दे देते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और फिर 50 से 80 रुपए तक का फॉल स्टॉक के अंदर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। एक तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और स्टॉक यहां से वापस रिबाउंड लेते हैं तब तो एक अच्छी तेजी बनेगी, नहीं तो फिर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए थायरोकेयर पर। 1300 रुपए में डील हुई है तो अभी भी 50 रुपए ऊपर ही है उस लेवल से, बट डेफिनेटली आज कमजोरी डील के बाद। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भरपूर एक्शन आपके लिए रेलटेल के मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे, जानेंगे उनका फ्यूचर आउटलुक। बस कुछ ही देर में लौटेंगे आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बाजार में एक्शन थोड़ा सपाट है। इंडेक्स लेवल पर देखिए एकदम फ्लैट ट्रेड हो रहा है। अच्छी ओपनिंग, नए रिकॉर्ड्स के बाद निफ्टी कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, पर स्टॉक्स में है भरपूर एक्शन। ढेरों मिड कैप स्मॉल कैप्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी दमदार ट्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं। ऐसी एक और कॉल लेकर तैयार हैं सुमित जी, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। जो स्टेबल मार्केट्स के अंदर पावर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे टाटा पावर मेरे रडार पे आया है जिसका अभी भाव चल रहा है 122 रुपए 25 पैसे, 122 रुपए 40 पैसे। टाटा पावर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज टाटा पावर में यहाँ से एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हुआ है और अब स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 126 रुपए में मेरे को लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा और ओवरऑल मेरे को लगता है स्टॉक 130 रुपए तक के लेवल्स के लिए जाने के लिए तैयार है। तो टाटा पावर में नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है 118.50 119 के आसपास का दिख रहा है, तो 118.50 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में खरीदारी करें 126 से 130 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 125 वाला कॉल 5 रुपए 25 पैसे 5 रुपए 40 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस, ऊपर में 7 रुपए से लेकर 9 रुपए तक के टारगेट होंगे टाटा पावर के। 125 के कॉल के अंदर 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 118.50 के स्टॉप लॉस से 126 से 130 के टारगेट के लिए। इस हफ्ते भी ये मूव टाटा पावर के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो टाटा पावर में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। चाहे तो आप फ्यूचर्स खरीदें, चाहे तो आप ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन खरीदना है तो भी आपके लिए दोनों ही मौके हैं इस वक्त खरीदारी करने के लिए। आज से आइए बढ़ते आगे और वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। और आज हमारे साथ रेलवे स्पेस की सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन कार्यक्रम में हो रही है शामिल। रेलटेल कॉर्पोरेशन फरवरी के महीने में आया था आईपीओ और आईपीओ को मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स। 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू प्राइस थी 94 रुपए और उसके बाद कंपनी ने
आईपीओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 190 रुपए का हाई बनाने के बाद अब भी स्टॉक 145 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन प्रदर्शन ये इस कंपनी का होता दिखा है। मिनी रत्न कंपनी है, 2000 में शुरुआत हुई थी। इस साल इसकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने में ये देश की दिग्गज कंपनी है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम करती कंपनी। लगभग 60,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछा चुकी है और लगभग 6,000 स्टेशन हैं और कई शहरों में डेटा सेंटर भी ऑपरेट करती है और 10 कंट्रोल्स, ऑपरेशन और सेफ्टी के काम करने का इरादा रखती है कंपनी। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पुनीत चावला साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रेलटेल कॉर्पोरेशन के, जो कि दिसंबर 2018 से कंपनी के सीएमडी है और साथ ही 35 सालों से गहरा अनुभव वो रेलवे के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करने का अपना अनुभव रखते हैं। आइए नतीजों पर करते हैं बातचीत। 25 जून को नतीजे आए हैं, यानी कि शुक्रवार को, और आय 9% बढ़कर आई है साल दर साल। कामकाजी मुनाफा लेकिन 32% घटा है। मार्जिन भी साल दर साल 10% घटे हैं, 27% से 17% रहे और मुनाफा जरूर कुछ एडजस्टमेंट के बाद 27 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आय जरूर थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफे में कमी दिखी है, मार्जिन कम होकर आए, क्या वजह रही है सर इसके पीछे? देखिए, जो आप इनकम की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा जंप है। 21% इंक्रीज है, ये 21% इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले में। हमारा 1411 करोड़ का हमने हाईएस्ट एवर टर्नओवर अपना इस साल रजिस्टर किया है और ये पिछले साल हमारा 1166 था, जो भी चावला साहब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। चावला साहब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आप साल का रिजल्ट बता रहे हैं, मैं इस क्वार्टर के बारे में जानना चाहता हूँ सर जी। हाँ ठीक है, अगर हम क्वार्टर के बारे में भी बात करें तो हमारा 440 करोड़ की इनकम हमने फोर्थ क्वार्टर में रजिस्टर करी है, जो कि 5% इंक्रीज है ओवर द लास्ट क्वार्टर और 8% है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो हमारा जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है जो फोर्थ क्वार्टर का, ये 430 करोड़ रजिस्टर हुआ है। ग्रोथ मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये जो है, इसमें हमने थोड़ा जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो इंड AS 109 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके वजह से हमें इसमें बुक करना पड़ा, जो CCL है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो इसके लिए ये थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो हमारी ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन सभी इसमें ज्यादा है अगर हम उसको उसमें ना लो। ओके, ऑर्डर बुक किस तरह की दिख रही है इस वक्त और नए ऑर्डर्स कितने इस तिमाही में जुड़े हैं सर? देखिए, इस तिमाही में हमारे करीब 500 करोड़ के ऑर्डर हमने और जोड़े हैं और इसके ये क्योंकि 3 महीने में थोड़ा कोविड इम्पैक्ट था, इसलिए बहुत सारी कार्यालय जो है राज्य सरकार के और भारत सरकार के, उनमें काम थोड़ा सा कम हो रहा था उस प्रतिशत, इसलिए ये थोड़ी सी पेस इसमें कम जो है रही है। 500 करोड़ हमारे पास टोटल इस समय 4500 करोड़ के ऑर्डर हैं, जिसमें कि 500 हमने अभी जोड़े। और इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज की मंजूरी, स्पेक्ट्रम की जो है मंजूरी रेलवे को दी है। रेलवे ने 35,000 रूट किलोमीटर पे LTE या 4G का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखा है। ये एक हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर बनने जा रहा है अलोंग द रेलवे ट्रैक्स ऑल ओवर। तो 35,000 किलोमीटर, जिसकी कि 7,000 करोड़ रुपया टोटल कॉस्ट है, तो उसमें से हमें काफी कुछ जो है मिलने की उम्मीद है।
सिमिलरली एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का एक बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे ने सैंक्शन किया हुआ, जो कि 37,000 रूट किलोमीटर पे होना है, 14,000 उसकी टोटल कॉस्ट है। तो उसमें से भी हम काफी कुछ जो है मतलब कुछ पाई इसको कहते हैं, वो हमारी कंपनी को जो है मिलने जा रही है। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम पूरे भारतीय रेलवे में करने जा रहे हैं, जिसके तहत भी और जोनल रेलवे से हमने ये 4 जोनल रेलवे में ये अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बाकी जोनल रेलवे से भी इसके ऑर्डर हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, इनमें इन्वेस्टमेंट दोनों राज्य सरकारें और भारत सरकार में और भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमने एजुकेशन सेक्टर में पहले ही करीब 729 हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस अपने नेटवर्क पे लिंक करी, और हम ये संख्या और अब तेजी से वृद्धि होने की इसमें उम्मीद है। हमें ऑर्डर्स इसके लिए भी और जो है मिलने की उम्मीद है अभी। और हमने जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो ऑनलाइन, क्योंकि इस समय ज्यादा जोर है कोविड के बाद ऑनलाइन कोर्सेज पे, क्लासेस पे जोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सिस्टम्स पे जोर है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। अभी हमने आसाम में सभी स्कूल्स में ये वाला सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस के लिए हमने ये सिस्टम अभी चालू कर लिया है इसी क्वार्टर में। तो ऐसे सिस्टम और जगह भी आ रहे हैं और राज्य सरकारों में भी आ रहे हैं। सिमिलरली हेल्थ में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम एक टेली मेडिसिन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें और राज्यों में भी आ रही हैं, आएंगी, तो इसलिए हमें ऑर्डर इसके मिलते जाएंगे। इसके अलावा हमने 6020 स्टेशन पे अपना वाईफाई नेटवर्क शुरू कर दिया है। इसमें इसके लिए हमने जो हमारे ब्रॉडबैंड पॉप्स हैं वो हमारे ये सब स्टेशन पे चालू हो गए हैं। इनमें से हमारे 5000 स्टेशन जो है वो रूरल क्षेत्रों में है, और अभी डिजिटल रूरल डिवाइड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इनकी डिमांड सर्विसेज की, ब्रॉडबैंड की हमारे रूरल एरियाज में बहुत अधिक है। और यहाँ से हम बहुत जल्दी ये रोल आउट जो है करना शुरू कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने कर दिया है। करीब 1 लाख कस्टमर्स हमारे डिफरेंट विलेज एरियाज में हमारे अभी हैं, और जो इंक्रीज होंगे। इसके बाद दिसंबर 2020 में एक पीएम वाणी का प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। उसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ हम PDOA रजिस्टर हो गए हैं। तो दोनों हम ब्रॉडबैंड जो है वायरलाइन और वायरलेस के माध्यम से हम रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं अपनी टेलीकॉम सर्विसेज की ग्रोथ के बारे में बात करूं पिछले साल, तो वो 19% की ग्रोथ हमने टेलीकॉम सर्विसेज में की है, जिसमें कि हमारे ब्रॉडबैंड की सब्सक्राइबर्स वो उनमें 2.66 टाइम्स वो इंक्रीज हुए हैं, और पिछले 3 महीने में 12.5% की वृद्धि हुई है। और अगले आप 9 माह जो है वो देखेंगे कि इसकी बड़ी स्टीपली जो है ये इन सब्सक्राइबर्स में वृद्धि होगी। तो इस हिसाब से अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें जी 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 तो
तो प्रोजेक्ट जी 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 चावला साहब, बिल्कुल अपना विस्तार से बताइए अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब, आपने नतीजों पर विस्तार से हमें बताया। आइए बढ़ते आगे, और बाजार में इस वक्त हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा दिन के निचले स्तरों की तरफ बाजार आते हुए दिख रहे हैं। 15,830 के आसपास इस वक्त आपको नजर आएगा निफ्टी, और सेंसेक्स आपको 120 अंक नीचे, बैंक निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट है। तो लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है ऊपरी स्तरों से। यह है इस वक्त बाजार का हाल। आईपीओ वाले स्टॉक्स भी बड़े एक्शन में हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो स्टॉक जो आज लिस्ट हुए हैं वहां पर भरपूर एक्शन है। डोडला डेयरी और मजबूती दिखाता हुआ 600 के पार, आज का हाई 633 रुपए का बीएससी पर है, 648 रुपए का एनएससी पर है, अब भी 600 रुपए के ऊपर है। किम्स जरूर ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब भी 980 रुपए के आसपास 18-19% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दीप भरपूर एक्शन है। बिल्कुल सर, जबरदस्त एक्शन बन रहा है। जैसा आप कह रहे हैं, इंडेक्स लेवल पर थोड़ा उतार चढ़ाव है, थोड़ा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं नए हाइस के बाद। पर जिस तरह से स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं सर, काफी सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है। एक यूनाइटेड ब्रूअरीज पर काफी समय से आंख बनी हुई सर, और एक ओपनिंग पर ब्रेकआउट दिया और अब फ्रेश ब्रेकआउट ये काउंटर दे रहा है। बंसी जी, पिछले हफ्ते डील के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, आज वापस एक्शन में है, 1400 के ऊपर है। क्या राय देंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? दिवांशु, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो टेक्निकली तो एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक अहम सपोर्ट है नीचे में 655, 658, वो लेवल्स इंटैक्ट है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, तो जिनके पास है होल्ड करें, और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और दीपांशु, लेवल्स आपने यूबीएल के मेंशन करें तो यूबीएल भी बात कर लेते हैं। यूबीएल का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नीचे में 1380, 1385 एक सपोर्ट है, और डील के बाद स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी। करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं, पिछले 2 दिनों के हाइस के ऊपर निकल रहा है। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, जिनके पास नहीं है 1380 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करना चाहिए। ऊपर में 1480, 1488 के पहले टारगेट बैठते हैं। बिल्कुल, और बंसी जी, मैं यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात कर रहा था, गलती से यूनाइटेड स्पिरिट्स निकल गया, बट आपने सही पकड़ लिया। और यूनाइटेड ब्रूअरीज पर रखिए नजर, जबरदस्त एक्शन में वापस आते हुए दिख रहा है। कंसोलिडेशन हुआ था डील के बाद, आज फिर से इसमें तेजी आ रही है। पर नैल्को ये है स्टॉक फोकस में, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 4% से ज्यादा का उछाल इस पर आप देख रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 5% की तेजी नैल्को पर आती हुई दिख रही है। नतीजे हैं, क्या है अनुमान, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, बताइए बाजार की क्या है एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल दीपांशु, नतीजे जो है काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे नाल्को। इनफैक्ट सभी जो मेटल स्टॉक्स में हमने देखा था कि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे थे, और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी हमने देखा था कि बाजार का जो अनुमान था काफी बढ़िया देखने को मिला था। मुनाफे में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, और क्योंकि कीमतों में एक लगातार बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला है, इसके चलते अगर आप देखें तो मुनाफे में काफी जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में भी देखिए बाजार का अनुमान यही है कि बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। तो आय, मुनाफा, मार्जिन, हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी के जो नतीजे हैं बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए नेल्को के नतीजों का पूर्वानुमान, और स्टॉक बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 78 रुपए के आसपास इस वक्त स्टॉक है आपके लिए जबरदस्त एक्शन में, 5% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। तो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है, चाहे वो नेल्को हो, हिंडाल्को हो या फिर वेदांता हो, जहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। जाने से पहले आप सबका धन्यवाद देंगे वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, साथ ही सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज बेहतरीन कॉल्स और अपनी नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और जाने से पहले आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।